सूरा अल बकरा, कुरान का दिल। सूरा अल बकरा कुरान की दूसरी और सबसे लंबी सूरा है। यह मदीना में नाजिल हुई। इसमें 286 आयतें हैं। इसका नाम बकरा, गाय, एक कहानी से लिया गया है जो आयत 67 से 74 में बताई गई है। यह सूरा जिंदगी के बहुत से पहलुओं पर बात करती है। यह हमें सही तरीके से जीना सिखाती है। यह सूरा हमें अल्लाह की एकता पर यकीन दिलाती है। यह हमें इबादत की अहमियत बताती है। यह हमें अच्छे काम करने के लिए कहती है। यह हमें बुरे कामों से दूर रहने की चेतावनी देती है। यह सूरा एक राह दिखाने वाली है। यह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाती है। यह उन लोगों के लिए एक रोशनी है जो सही रास्ते की तलाश में हैं। इस सूरा को पढ़ने से हम अल्लाह के करीब आते हैं। यह हमें उनके हुक्मों को समझने में मदद करती है, अच्छी और मकसद वाली जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। मोमिन की पहचान, ईमान और तकवा। सूरा अल बकरा मोमिनों के लिए एक आईना है। यह हमें बताती है कि एक सच्चा मोमिन कैसा होता है। ईमान और तकवा, ये दो चीजें एक मोमिन की पहचान है। ईमान का मतलब है अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, उसकी एकता पर यकीन रखना, उसके रसूलों पर ईमान लाना। तकवा का मतलब है अल्लाह से डरना, उसके हुक्मों को मानना, उसकी मनाही से। सच्चा मोमिन अल्लाह को हमेशा याद रखता है। वह नमाज पढ़ता है, वह ज़कात देता है, वह रमजान के महीने में रोजा रखता है, वह अपनी हैसियत के मुताबिक हज करता है, वह अच्छे काम करता है, वह बुरे कामों से दूर रहता है, वह लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, वह झूठ नहीं बोलता, वह धोखा नहीं देता। एक सच्चा मोमिन हमेशा सच्चाई का साथ देता है। वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, वह जरूरतमंदों की मदद करता है, वह समाज में शांति और भाईचारा बढ़ाता है। इबादत और आखिरत, दो अटूट स्तंभ। अल्लाह ने इंसान को एक खास मकसद के लिए बनाया है। यह मकसद है अल्लाह की इबादत करना। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, रोजा और हज ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अल्लाह के बताए हुए तरीके पर पूरी जिंदगी बिताना। हर अच्छा काम इबादत है। अगर नेकनियती से की जाए तो खाना पीना, सोना जागना, काम धंधा सब इबादत बन जाता है। जरूरत इस बात की है कि हमारी नीयत साफ हो और हमारा मकसद अल्लाह की रजा पाना हो। आखिरत का दिन सच है। इस दिन हर किसी को उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना होगा। जो लोग दुनिया में अच्छे काम करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी, और जो लोग बुरे काम करेंगे उन्हें जहन्नुम का अजाब मिलेगा। हमें आखिरत के दिन पर यकीन रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यहां जो कुछ भी है वह खत्म होने वाला है। अपनी जिंदगी इस तरह बितानी चाहिए कि हमें आखिरत में कामयाबी मिले। अल्लाह की रहमत और बनी इस्राइल की कहानी। सूरा अल बकरा में अल्लाह ने अपनी रहमत और अपने इंसाफ को दिखाया है। वह बताता है कि उसकी रहमत उसके गुस्से से पहले है। वह गुनाहगारों को भी माफ कर देता है अगर वे सच्चे दिल से तौबा करें। बनी इस्राइल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी का क्या नतीजा होता है। उन्हें बहुत सारी नेमतें दी गई, लेकिन वे नाशुक्र निकले। उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों को झुठलाया। उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना। नतीजतन वे अल्लाह की लानत के हकदार ठहरे। यह कहानी हमें सब कर देती है कि हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें उसके हुक्मों को मानना चाहिए। हमें उसके पैगंबरों की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी बनी इस्राइल की तरह अल्लाह के अजाब का शिकार हो सकते हैं। सेक्शन 5, जिंदगी का संविधान, शरीयत के दिशा निर्देश। सूरा अल बकरा में शरीयत के बहुत से अहकाम बताए गए हैं। हमें बताया गया है कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, रोजा कैसे रखना चाहिए,
ज़कात कैसे देनी चाहिए और हज कैसे करना चाहिए। हमें शादी, तलाक, मीरास, व्यापार, कर्ज, जुर्म और सजा के बारे में भी बताया गया है। इन सभी मामलों में अल्लाह ने हमारे लिए साफ साफ हिदायतें बयान की हैं। यह शरीयत हमारे लिए रहमत है। यह हमें बताती है कि हमें जिंदगी कैसे बितानी चाहिए। यह हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। यह हमें एक न्यायप्रिय और शांतिपूर्ण समाज बनाने में मदद करती है। सेक्शन 6, संघर्ष और सब्र सफलता की कुंजी। जिंदगी आसान नहीं है। हमें कई तरह की मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक सच्चा मोमिन कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह उसके साथ है। सूरा अल बकराह हमें संघर्ष और सब्र की सीख देती है। हमें बताया गया है कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं, जो मुसीबतों में भी अल्लाह का दामन थामे रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमें जरूर कामयाबी देगा। वह हमारी मुश्किलें आसान करेगा और हमें हमारी उम्मीद से भी ज्यादा देगा। सेक्शन 7, आर्थिक न्याय, कर्ज, व्यापार और सूद की मनाही। इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी का तरीका है। यह हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि हमारे पैसों के मामलों में भी हमें मार्गदर्शन देता है। सूरा अल बकराह में कर्ज, व्यापार और सूद के बारे में साफ हिदायतें दी गई हैं। कर्ज लेना देना जायज थे। लेते समय हमें आसानी पैदा करनी चाहिए और कर्ज लेते समय हमें जल्दी से जल्दी कर्ज चुकाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कर्जदार पर कर्ज का बोझ बहुत भारी होता है। व्यापार करना भी जायज है, लेकिन व्यापार करते समय हमें ईमानदारी और इंसाफ से काम लेना चाहिए। हमें नाप तौल में कमी नहीं करनी चाहिए। हमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। हमें ग्राहकों को धोखा नहीं देना चाहिए। सूद लेना और देना हराम है। यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। सूद खाने वाले पर अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है। हमें सूद से हर हाल में बचकर रहना चाहिए। सेक्शन 8, आयतुल कुर्सी, संरक्षण और मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ। सूरा अल बकराह में एक बहुत बड़ी आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। यह आयत अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत का बहुत सुंदर वर्णन करती है। यह हमें बताती है कि अल्लाह एक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, वह हमेशा जिंदा है, उसे कभी नींद नहीं आती। यह आयत हमें शैतान के खतरे से बचाती है। यह हमें बुरे ख्यालों से महफूज रखती है। यह हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देती है। यह हमें अल्लाह की पनाह में रखती है। हमें हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जरूर पढ़नी चाहिए। हमें इसे याद करना चाहिए और हमें इसे अपने बच्चों को भी याद कराना चाहिए। यह आयत हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। सेक्शन 9, तौबा और मगफिरत, पश्चाताप का मार्ग। इंसान गलतियों का पुतला है। वह जाने अनजाने में गुनाह कर बैठता है, लेकिन इस्लाम हमें निराश नहीं करता, मगफिरत का रास्ता दिखाता है। तौबा का मतलब है अपने गुनाहों पर पछतावा करना, अल्लाह से माफी मांगना और आगे से गुनाह न करने का वादा करना। अल्लाह बहुत गफ्फार और रहीम है, वह गुनाहों को माफ कर देता है। अगर तौबा सच्चे दिल से की जाए, हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वह हमें माफ कर दे और हमें अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक बिताने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 10, अल्लाह से दुआ प्रार्थना की शक्ति। दुआ इबादत का सबसे जरूरी हिस्सा है। दुआ का मतलब है अल्लाह से अपने दिल की बात कहना, उससे मदद मांगना, उससे राह दिखाने को कहना। दुआ एक मुसलमान का हथियार है। दुआ का असर जरूर होता है। हो सकता है कि अल्लाह हमारी दुआ का जवाब तुरंत दे दे और हो सकता है कि वह उसे आखिरत के लिए रख ले, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए।
हमें हर वक्त अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। हमें सुबह शाम दुआ करनी चाहिए। हमें खाने से पहले और बाद में दुआ करनी चाहिए। हमें मुसीबत में और खुशी में दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है और उनका जवाब जरूर देता है।